हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट्स। सो गाइज, इस वीडियो में मैं सोनी सबका हिस्ट्रिकल और मैथोलॉजिकल शो हस्तिनापुर के वीर का एपिसोड 1 रिव्यू करने वाला हूँ। ये शो 2 जून 2026 से 9 PM के टाइम स्लॉट पर सोनी सब पर स्टार्ट हो चुका है। सो सबसे पहले अगर आप सब एपिसोड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये शो का एपिसोड 1 गणेश जी को दिखाते हुए स्टार्ट होता है, जहाँ पर वेद व्यास जी महाभारत की कथा गणेश जी को कहते हैं और फिर गणेश जी महाभारत की कथा लिखते हुए नजर आते हैं। और फिर वेद व्यास जी गणेश जी को ये कहते हैं कि हस्तिनापुर पर 2 उत्तराधिकारी थे, जो कि 2 भाई थे, बड़े भाई धृतराष्ट्र और फिर छोटे भाई पांडु। बड़े भाई दृष्टिहीन थे, इसलिए उनको राज सिंहासन नहीं मिला था, लेकिन छोटे भाई को राज सिंहासन मिला था। एक दिन छोटे भाई पांडु से गलती से एक पवित्र हिरण मारा गया था, जिसकी वजह से पांडु और फिर उनकी दोनों पत्नियों को वन में भेजा गया था, जहां पर पांडु और फिर उनकी एक पत्नी का मृत्यु हो गया था। उसके बाद राज सिंहासन बड़े भाई धृतराष्ट्र को मिला था। उसके बाद इस एपिसोड पर 5 पांडवों को दिखाया जाता है, जो कि मिलकर एक दलदल में फंसे हुए हाथी का उद्धार करते हैं। और फिर ये चीज़ देखकर उन लोगों की माँ कुंती उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद हस्तिनापुर के वन दिखाया जाता है, जहाँ पर कौरवों और फिर उनके मामा शकुनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर दुर्योधन और शकुनी मिलकर प्रजा और फिर वन के जीव और बाघ को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और फिर दुर्योधन बाघ को तीर मारने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहां पर भीष्म पितामह आ जाते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर के राजसभा में विदुर और फिर भीष्म पितामह ये कहते हैं कि दुर्योधन ने प्रजा का और फिर वन के जीव बाघ पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए इनको दंड मिलना चाहिए। उसके बाद दुर्योधन ये कहते हैं कि मैंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए बाघ पर तीर मारने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद अपने बेटे दुर्योधन के बाघ पर समर्थन होते हुए उनके पिता और फिर राजा धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि दुर्योधन ने अपने प्रजा के लिए बाघ पर तीर मारने की कोशिश की है, ये उनका साहस है, इसलिए वो ये कहते हैं कि इनका दंड यही है कि इनको पुरस्कार नहीं मिलेगा। और फिर इनका पुरस्कार यही है कि इनको इनका भूल का दंड नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके बाद भीष्म पितामह 5 पांडवों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनको ये भी पता चलता है कि सतसिंगा के पर्वतों में कुंती माँ और फिर 5 पांडवों दिखे गए हैं। और फिर उसके बाद शकुनी और फिर भीष्म पितामह दुर्योधन को अपने 5 भाइयों के बारे में भी बताते हैं, और फिर 5 भाइयों बहुत ही जल्द हस्तिनापुर पे आने वाले हैं, ये बात भी बताते हैं। उसके बाद राजा धृतराष्ट्र एक कहते हैं कि कभी भी 5 पांडवों हस्तिनापुर पे ना लौटें, और फिर वो लोग चाहे वन में ही रहें लेकिन सुख तरीके से रहें। और फिर इसके बाद उनकी पत्नी गांधारी ये कहती है कि उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठा लिया है, अब उन लोगों को सुख मिलना चाहिए, वो भी ऐसा कहती हैं। और फिर इस एपिसोड पर भीष्म पितामह पांडवों लौटने की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये शो का VFX भी अच्छा है, ये शो के VFX पर गुड क्वालिटी है, ये शो का एपिसोड 1 बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।